सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और इस बार थोड़ा लेट हो गया। अब लेक्चर्स आपके डेली आने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, आज एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा 9। इसके बाद गवर्नमेंट बजट आएगा और इंडियन के भी लेक्चर्स जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी अपलोड होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोगों को पढ़ना था कि मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी, हम लोगों को ये पढ़ना था कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे गवर्नमेंट हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे गवर्नमेंट हमारी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करती है। दो ये इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है ड्यू टू कोरोना। बट क्या कहते हैं कि मतलब हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि बैंक रेट रेपो रेट क्या होता है। बट ये लोग ये पूछ सकते हैं कि कैसे कॉमर्शियल बैंक या सॉरी कैसे सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अपना इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करती है। कॉन्सेप्ट मतलब मीनिंग नहीं है, बट करेक्ट करने को ये पूछ सकते हैं, तो हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या होता है, जो आरबीआई काम करती है। आरबीआई के पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। मैंने आपको 6 चैप्टर में भी बताया था। क्वांटिटेटिव में आते हैं बैंक रेट रेपो रेट। क्वांटिटेटिव में बात होती है कम ज़्यादा करने की, हाई या लो की। और क्वालिटेटिव में बात होती है डायरेक्शन देने की। ठीक है, चलिए इस एक एक पढ़ते हैं सब चीज़ें। तो अब हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे कैसे सेंट्रल बैंक एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करती है। तो एक्सेस डिमांड मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात ये देखिए, एक्सेस डिमांड मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही, मतलब कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। और पैसे को क्या करना है? पैसे को कंट्रोल करना है। पैसे, अब भाई एक बात बताइए, ना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए एक्सेस डिमांड सही है, ना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए डेफिशिएंट डिमांड सही है। मतलब कि ना ज़्यादा डिमांड कम हो, ना बहुत ज़्यादा डिमांड हो, ना बहुत डिमांड कम हो। मतलब एक कंट्रोल में रहे। तो आरबीआई क्या करती है, कुछ उसके ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी हेल्प से वो डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने की कोशिश करती है, और जो कम होती है डिमांड उसको ज़्यादा करने की कोशिश करती है। मतलब एक स्टेबल पॉइंट रखने की कोशिश करती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट है जिस रेट में आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करती है, पैसा लोन में देती है। अब एक बात सिंपल सी बताइए, बैंक रेट और रेपो रेट में यही डिफरेंस होता है कि बैंक रेट में सेंट्रल बैंक पैसा तो लेंड करती है कॉमर्शियल बैंक को, बट सिक्योरिटीज कोई नहीं रख पाती है। बट रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट में जब सेंट्रल बैंक पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को, तो साथ ही साथ एक सिक्योरिटीज भी लेती है और एक रीपर्चेस एग्रीमेंट भी साइन कराती है। ये सारी डिटेलिंग चैप्टर 6 में मैंने बहुत डिटेल में बताई है। यहाँ हमें ये समझना है कि अगर एक्सेस डिमांड है तो सेंट्रल बैंक हमारी बैंक रेट बढ़ाएगी कि कम करेगी। अब एक बात समझिए, बैंक रेट मैंने आपको क्या बताया? बैंक रेट मतलब कि जिस रेट में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को, मान लीजिए एसबीआई को पैसा लेंड करती है। मान लीजिए सेंट्रल बैंक एसबीआई को 10% में पैसा लेंड कर रही है, तो एसबीआई क्या करेगी? कस्टमर से 12% में पैसा लेंड करेगी। भाई एसबीआई भी तो प्रॉफिट बनाएगी। तो जब सेंट्रल बैंक से उसे पैसा, जो भी पैसा है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो एसबीआई क्या करेगी? अब वही 1 लाख रुपीज़ जब कस्टमर को लेंड करेगी, तो उसको वो कितने रेट में लेंड करेगी? 12% में। ठीक है ना? अब एक बात बताइए, ये जो होता है, ये जो 10% है, ये जो 10% है, इसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल बैंक दे रही है। इस रेट में सेंट्रल बैंक पैसा किसको ऑफर कर रही है? कॉमर्शियल बैंक को। और ये जो 12% है, ये जो कॉमर्शियल बैंक कस्टमर को दे रही है, इसको हम बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब एक बात बताइए, अगर बैंक रेट ज़्यादा होगा, मतलब ये 10% से मान लीजिए 11% अगर चार्ज करने लगी कॉमर्स सेंट्रल बैंक, तो क्या होगा? जो कॉमर्शियल बैंक को भी 11% में पैसा मिलेगा, तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगी? कॉमर्शियल बैंक भी हमारी कस्टमर से ज़्यादा इंटरेस्ट में पैसा चार्ज करेगी। तो मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक अब 13% से इंटरेस्ट चार्ज करेगी कस्टमर से। तो वही सिंपल सी बात है कि अगर बैंक रेट बढ़ता है, मतलब कि अगर जो सेंट्रल बैंक है कॉमर्शियल बैंक को महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा ऑफर करते हैं, तो मार्केट रेट भी बढ़ेगा। मार्केट रेट मतलब जिस रेट में पैसा लेंड करती है कॉमर्शियल बैंक कस्टमर्स को। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अगर हमारा क्या कहते हैं कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है। एक्सेस डिमांड ही मतलब होता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो क्या करेगी सेंट्रल बैंक क्या करेगी? बैंक रेट को बढ़ा देगी। बैंक रेट को बढ़ाने से ये होगा
कि सबसे पहली बात तो कॉमर्शियल बैंक डिस्करेज होंगे पैसा लेने से भाई, बोले कॉमर्शियल बैंक बोलेंगे कि इतने महँगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें पैसा मिल रहा है, अब हम पैसा नहीं लेंगे। तो जब कॉमर्शियल बैंक डिस्करेज होंगे पैसा लेने से, तो पब्लिक भी डिस्करेज होगी पैसा लेने से। क्यों? क्योंकि पब्लिक भी कहेगी कि हम अब हमें पहले से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो हम लोन लेने जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। बैंक रेट इंक्रीज़ करने से ये होगा कि लोगों को डर डर लगने लगेगा कि अब अगर हम वो लोग पैसा लेने गए, तो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। इस वजह से वो अब क्या करेंगे, पैसा नहीं लेंगे। और जो आरबीआई का मोटिव है कि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, तो जब भाई लोग पैसा ही नहीं लेंगे तो मार्केट में मनी ज़्यादा जाएगा नहीं, और जब मार्केट में मनी ज़्यादा जाएगा नहीं, तो लोग जो एक्सेस डिमांड कर रहे हैं वो अब तो पहले से थोड़ा कम करेंगे। यही सेम चीज़ रेपो रेट में होता है, बट रेपो रेट का डिफिनीशन अलग है, काम बैंक रेट रेपो रेट का सेम है। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट जब सेंट्रल बैंक ऑफर करती है, मतलब सेंट्रल बैंक जब बैंक रेट के थ्रू पैसा ऑफर करती है, तो उसमें सिक्योरिटी नहीं रखवाती। बट रेपो रेट में क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक पैसा ऑफर कर रही है कॉमर्शियल बैंक को, तो उसमें साथ में सिक्योरिटी भी रखवा लेती है। और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और रेपो रेट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है ना? तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेस डिमांड को अगर कंट्रोल करना है, मतलब मार्केट में पैसे की सप्लाई कम करनी है, तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी और रेपो रेट को भी बढ़ा देगी। तो इससे क्या होंगे, इससे लोग डिस्करेज होंगे पैसा लेने से। इससे सेंट्रल इससे हमारी कॉमर्शियल बैंक डिस्करेज होगी पैसा लेने से, और जब कॉमर्शियल बैंक डिस्करेज होगी पैसा लेने से, तो वो पब्लिक को भी महँगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा देगी, और जब पब्लिक को महँगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा, तो वो फिर क्या, पब्लिक भी पैसा नहीं लेना चाहेगी, ठीक है ना? तो अगर हमें हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक्सेस डिमांड कंट्रोल करनी है, तो बैंक रेट रेपो रेट को क्या कर देगी, आरबीआई इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है, देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीआई पैसा लेंड करती कॉमर्शियल बैंक को, बट अब इसमें रिवर्स रेपो रेट में थोड़ा उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आरबीआई है, ये एसबीआई है। तो अब इसमें क्या होता है, जो एसबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, एक्स्ट्रा फंड्स पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो वो क्या करती है, वो आरबीआई के पास रखती है। मैंने फिर से बात सुनिएगा, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो एसबीआई मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो वो आरबीआई के पास रख देती है, और आरबीआई इनको एक इंटरेस्ट देती है। मतलब कहती है कि आप में अपना पैसा हमारे पास रख रहे हैं, तो हम आपको एक इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट आपकी इनकम का काम करेगा। फिर से बात ध्यान से सुनिएगा, कॉमर्शियल बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल हैं, तो वो किसके पास रख देती है, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, वो इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक की इनकम का काम करता है। अब एक बात बताइए, अगर आरबीआई को ये मतलब क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मतलब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है अगर आरबीआई को, तो क्या करेगी? अब भाई आरबीआई ये करेगी कि एसबीआई, देखिए, एक सिंपल सी बात बताइए, मैं आपको चलिए मैं आपसे एक बात करता हूँ, जैसे आप लोग हैं और मैं हूँ, तो पहले आप मुझे 10,000 रुपीज़ देते थे, तो मैं आपको क्या कहते हैं कि 1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था। मतलब 1% कितना हुआ 10,000 का? 1 1 मिनट। ठीक है। तो पहले आप मुझे मैंने जैसे मान लीजिए आपने क्या कहते हैं मुझे तो 10,000 रुपीज़ दिए, तो मैंने आपको 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मतलब पैसा वापस करा। मतलब 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया कि मैंने यहाँ कहा कि आपको इंटरेस्ट में 1% का दूँगा पर मंथ, तो मैं आपको ₹100 दूँगा पर मंथ। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ से मैंने कह दिया कि अब मैं आपको क्या कहते हैं कि आप जब मुझे 10,000 रुपीज़ देंगे तो मैं आपको 0.5% दूँगा। 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूँगा पर मंथ। तो क्या आप मुझे पैसा दोगे? नहीं दोगे। तो मैं क्यों नहीं दोगे? क्यों इसलिए नहीं दोगे कि भाई मैं पहले 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था आपको। जब आप मुझे ₹10,000 देते थे, तो मैं पहले 1% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था। अब आप कहोगे कि पहले तो आप 1% देते थे, अब क्या कहते हैं आप 0.5 देने लगे, मतलब आप ₹50 देने लगे एक्स्ट्रा। तो आप कहोगे नहीं, नहीं, आपको हम पैसा नहीं देंगे, हम कहीं और रखेंगे पैसा, ठीक है? क्योंकि आपको देने से मेरे पास लॉस हो रहा है। तो यही होता है क्या कहते हैं रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखती हैं कमर्शियल बैंक, तो सेंट्रल बैंक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है, और कल को अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने ये जो रिवर्स रेपो रेट है ये देना कम कर दिया, मान लीजिए कम कर दिया, तो क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक होंगी वो सेंट्रल बैंक के पास पैसा नहीं रखेंगी। बट एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि
अब सेंट्रल बैंक को क्या करना है, मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है, मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है। तो अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट देना कम कर देगी तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगी, मार्केट में पैसे की सप्लाई ज़्यादा करना चालू कर देंगी। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे हमें तो प्रॉफिट बनाना है, हम कहीं से भी बनाएं। आप अगर हमें रेट रिवर्स रेपो रेट कम कर दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट है वो कम दे रहे हैं, तो हम कहीं और से वसूलेंगे। ठीक है, तो वही होता है कि तो अगर हमें इन्फ्लेशनरी कैप मतलब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, तो जो आरबीआई है और ये एसबीआई है, एसबीआई जब अपना पैसा आरबीआई के पास रखेगी तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई उनको ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करेगी ताकि एसबीआई सारा का सारा पैसा उन्हीं के पास रखे, सेंट्रल बैंक के पास रखे। मान लीजिए पहले 10% देती थी, अब 12% देने लगेगी कि हाँ ठीक है, अपना आप पैसा रखिए, अब हमको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि एसबीआई ज़्यादातर पैसा आरबीआई के पास रख रही, मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। और इसका जस्ट उल्टा हो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा डेफिशिएंट डिमांड में। डेफिशिएंट डिमांड के टाइम रिवर्स रेपो रेट 9% हो जाएगा, तो एसबीआई अब कहेगी पहले आप 12% देते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम आपके पास पैसा रखते थे, अब आप 9% दे रहे हैं, नहीं हम अब पब्लिक को देंगे पैसा, तो पब्लिक को देने से हमें ज़्यादा फायदा होगा, हम ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आइडिया आप समझ गए कि नहीं समझ गए? मेन है कि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो मार्केट में पैसा कम करना है, मार्केट में पैसा कम करना है तो मार्केट में पैसा कैसे कम होगा वो मैंने आपको बताया। अगर बैंक रेट के थ्रू बैंक रेट बढ़ा देंगे, अगर मार्केट में पैसा कम करना है, मतलब कि एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, और रेपो रेट को भी बढ़ा देंगे, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है। रिवर्स रेपो रेट को भी क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब होता है जब आरबीआई आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटीज हो सकती है, बॉन्ड्स वगैरह, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, जितने भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, उनको आरबीआई क्या करती है, जब ओपन मार्केट में सेल या परचेज करती है, परचेज या सेल करती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, वो आरबीआई क्या करती है, सेल या परचेज करती है। अब एक बात बताइए, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, तो उस केस में आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सेल करेगी कि परचेज करेगी। अब एक बात बताइए, अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आप क्या कहते हैं, अपनी कमोडिटी दे देती हैं और उसके पास से पैसा आ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड के टाइम मतलब एक्सेस डिमांड को अगर कंट्रोल करना है आरबीआई को, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सिक्योरिटीज सेल करेगी। तो सेल करने से क्या होगा, मार्केट में सिक्योरिटीज जाएंगी और मार्केट से पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना था, हमें एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना था ना। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पैसे को मार्केट से कम कर सकते हैं। तो जब मार्केट से पैसे को कम कैसे करेंगे, सिक्योरिटीज सेल कर देंगे। जैसे ही सिक्योरिटीज सेल करेंगे तो मार्केट में सिक्योरिटीज जाएंगी और मार्केट से पैसा आ जाएगा। तो जैसे ये हमारा मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज क्या करी जाती हैं, सेल करी जाती हैं, क्योंकि इससे पैसे की कमी हो जाती है मार्केट में, और यही आरबीआई को करना था, क्योंकि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है भाई। और डिफ्लेशनरी डेफिशिएंट डिमांड के टाइम जब मार्केट डिमांड कम हो रही, तो इस केस में क्या करेगी, आरबीआई परचेज करेगी सिक्योरिटीज, मतलब कि जो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको परचेज करेगी। तो जैसे ही हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमारे पास चीज़ आ जाती है, हम पैसा दे देते हैं, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा चला जाएगा। ठीक है ना? ये समझे कि नहीं समझे चीज़? अब देखिए सीआरआर समझते हैं। सीआरआर मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करके रखना होता है। जैसे मान लीजिए बैंक के पास 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट हुआ, 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट हुआ, तो सीआरआर एक डिसाइड होता है पहले से कि आपको 10% सीआरआर रखना है। 10% मतलब 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो सीआरआर रखना होता है। सीआरआर मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर इसलिए मेंटेन करा जाता है ताकि कोई इमरजेंसी के टाइम कोई अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाए, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक सारा अगर पैसा लोन में घुमा देगी तो कोई अगर विड्रॉ करने आएगा पैसा तो उसको कैसे देगी। तो इसलिए सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करा जाता है कि रिजर्व रखा जाता है ताकि कोई अगर विड्रॉ करने आता है पैसा तो उसको टाइम पे दिया जा सके। ठीक है, और सीआरआर एसएलआर मेंटेन देखिए सीआरआर का जो पैसा होता है वो कलेक्ट तो क्या कहते हैं कि कॉमर्शियल बैंक ही करती है, बट रखती आरबीआई के पास है। और एसएलआर का जो रिजर्व होता है वो कलेक्ट भी आरबीआई सॉरी सेंट कॉमर्शियल बैंक करती है, बट रखती भी कॉमर्शियल बैंक अपने पास है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो सीआरआर का रिजर्व होता है वो कलेक्ट तो कॉमर्शियल बैंक करती है बट रखती आरबीआई के पास है। और जो एसएलआर का रिजर्व होता है वो कलेक्ट भी कॉमर्शियल बैंक करती है और रखती भी आरबीआई
रखती भी अपने पास है, ठीक है ना? मतलब कि सीआरआर जो एसएलआर है वो कमर्शियल बैंक ही रखती है मेनली पूरा-पूरा, और सीआरआर जो कलेक्ट कमर्शियल बैंक करती है और रखती है सेंट्रल बैंक के पास है, ठीक है? अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपके बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉज़िट हुआ, ठीक है? और उसमें आपको 10% इन रखना है, 10% मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपीज़ रखने हैं, ठीक है? अब मान लीजिए एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है आपको, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना है, बढ़ाना नहीं कंट्रोल करना है। हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कंट्रोल कैसे करें एक्सेस डिमांड को। तो अब एक बात बताइए, तो अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए पहले सीआरआर 10% था, तो अब क्या करेंगे आप 20% कर देंगे सीआरआर। तो 20% सीआरआर करने से क्या हुआ, 20,000 अब बैंक अपने पास रखेंगी। पहले बैंक 90,000 पैसा लोन में दे देती थी, क्योंकि क्यों कैसे दे देती थी कि 10,000 अपने पास रखती थी और 90,000 मार्केट में पैसा लोन में दे देती थी। बट अब वो 80,000 दे पाएंगी, पहले से कम दे पाएंगी, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है ना? तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, इसका मतलब हमें मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है। और मार्केट में मनी सप्लाई कैसे कम हो सकती है? जब हम सीआरआर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे हम सीआरआर को इंक्रीज करेंगे तो अब बैंक ज़्यादा पैसा रिजर्व रखेंगी और कम पैसा लोन में देंगी, ठीक है? और अगर हमें डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना है, मतलब कि तो उसमें क्या करेंगे, सीआरआर कम कर देंगे। तो अब बैंक अपने पास रिजर्व में कम पैसा रखेंगी और लोन में ज़्यादा देंगी। सीआरआर का पैसा हम लोन में नहीं दे सकते, क्योंकि वो इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा जाता है, ठीक है? यही सेम एसएलआर के साथ भी होगा। बट एसएलआर में क्या होता है, देखिए सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो है, इसमें रिजर्व जो है बैंक, हेलो, हाँ, 1 मिनट। हाँ, सीआरआर में क्या होता है, जो रिज़र्व है वो क्या कहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश में रखा जाता है। बस एसएलआर में क्या होता है, जो गोल्ड में भी रिज़र्व रखा जा सकता है, सिक्योरिटीज़ में भी रिज़र्व रखा जा सकता है, बट दोनों के काम सेम ही होते हैं। अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो सीआरआर और एसएलआर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है तो सीआरआर एसएलआर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है? या डिफ्लेशनरी गैप को कम करना है तो हम सीआरआर एसएलआर को कम कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा मेन मोटिव है मार्केट मनी सप्लाई ज़्यादा या कम करना, ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग बात, ठीक है? अब देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट, एसएलआर में हम सब कुछ रिजर्व में रख सकते हैं। गवर्नमेंट जो बैंक है वो सब कुछ कैश कैश भी रख सकते हैं, कोई सिक्योरिटीज भी रख सकते हैं, गोल्ड भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। बट सीआरआर में सिर्फ और सिर्फ कैश। समझ गए होंगे आप। अब देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब ये होता है कि जब आप हम लोग बैंक के पास जाते हैं, मान लीजिए हम लोग बैंक के पास 1 करोड़ का सोना लेके गए, 1 करोड़ का सोना लेके गए, तो बैंक हमें कभी भी 1 करोड़ रुपए नहीं देगी, बैंक हमें मान लीजिए 80 लाख रुपीज़ देगी। तो बैंक अपने पास कुछ ना कुछ मार्जिन रखती ही रखती है। तो बैंक ने इस केस में कितने मार्जिन रखे? 20 लाख का मार्जिन रखा, ठीक है? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी, 1 करोड़, और एंड द लोन ऑफर्ड। मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और लोन ऑफर्ड के बीच में कितना डिफरेंस है। अब एक बात बताइए, अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है मतलब कि मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है, तो अब क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक जो होंगी, अगर आप अब कॉमर्शियल बैंक के पास 1 करोड़ का सोना लेके जाएंगे तो आपको अब कॉमर्शियल बैंक 80 लाख नहीं देगी, आपको अब कॉमर्शियल बैंक मान लीजिए 60 लाख देगी। क्यों? क्योंकि अब वो मार्जिन ज़्यादा अपने पास रखेगी, उसका मेन मोटिव है कि आपको क्या कहते हैं, लोन कम देना है, ठीक है? मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है। तो अब वो अपने पास क्या कहते हैं, 40 लाख मार्जिन रखेगी और 60 लाख ही आपको लोन ऑफर करेगी, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो कॉमर्शियल बैंक अपने पास मार्जिन क्या रखने लगती हैं, ज़्यादा रखने लगती हैं, और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है तो कॉमर्शियल बैंक अपने पास मार्जिन कम रखती हैं। भाई सिंपल सी बात है कि आप क्या कहते हैं कि 1 करोड़ का सोना लेके गए उनके पास, तो आप अगर उन्हें एक्सेस डिमांड मतलब महंगाई को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना है, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप एक ही बात है, ठीक है? तो अगर आपको उनका मेन मोटिव है, उनको ऊपर से ऑर्डर आ रखा है आरबीआई के पास से कि एक्सेस डिमांड को मार्केट में कंट्रोल करना है, और तभी आपको मार्जिन कम रखना पड़ेगा आपके पास, मार्जिन मतलब ज़्यादा रखना पड़ेगा आपके अपने पास। तो अब वो क्या करेंगे, अगर आप 1 करोड़ का सोना लेके गए तो आपको वो 60 लाख रुपीज़ ही ऑफर करेंगे, 40 लाख अपने पास रखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन अपने पास कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा रखेंगी, और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन अपने पास कम रखेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोन में ऑफर करेंगी। मॉरल प्रेशर मतलब क्या होता है? मॉरल प्रेशर मतलब ये होता है कि मतलब आरबीआई क्या करती है कि बैंकों को बोलती है कि अगर एक्सेस डिमांड है तो मार्केट में लोन कम दीजिए,
एक्सेस डिमांड है मतलब कि इन्फ्लेशनरी गैप है तो मार्केट में लोन कम दीजिए, महंगाई ज़्यादा है तो लोन कम दीजिए, और डेफिशिएंट डिमांड है या डिफ्लेशनरी गैप है मार्केट में तो लोन ज़्यादा दीजिए। एक तरीके से गाइड करती है बस। इसमें मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट करती है कि अगर मार्केट में महंगाई मतलब डिफ्लेशनरी गैप मतलब महंगाई कम है तो आप मार्केट में लोन ज़्यादा दीजिए, और अगर महंगाई ज़्यादा है तो मार्केट में लोन कम दीजिए। ठीक है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है इसका मतलब लोगों के पास पैसा ऑलरेडी ज़्यादा, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तभी महंगाई या चीज़ों की कमी है। भाई देखिए, किसी भी चीज़ के प्राइस कब बढ़ते हैं, किसी चीज़ के प्राइस तब बढ़ते हैं जब क्या कहते हैं कि उसकी ज़्यादा डिमांड होने लगती है। वो चीज़ होती है कम और उसकी ज़्यादा डिमांड होने लगती है तो उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आरबीआई यही चाहती है कि मार्केट में पैसा कम रहे ताकि लोग डिमांड कम करें और क्या कहते हैं कि चीज़ों के प्राइस कंट्रोल में रहें। भाई कोई जब डिमांड ही नहीं करेगा तो उसके प्राइस तो कंट्रोल रहेंगे ही ना। ठीक है। क्रेडिट रेशनिंग मतलब क्या होता है? क्रेडिट रेशनिंग मतलब क्या होता है कि भाई हर सेक्टर के लिए, हर जितने भी इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जितने भी सेक्टर हैं, हर सेक्टर के लिए एक कोटा अलॉटमेंट है कि अगर प्राइमरी सेक्टर वाले आते हैं तो इनको 1 करोड़ का लोन देना है साल भर में, ठीक है? सेकेंडरी वाले आते हैं तो 2 करोड़ का लोन देना है, ठीक है? अब मान लीजिए मार्केट में एक्सेस डिमांड है, तो क्या होगा, इनका कोटा अलॉटमेंट कम कर दिया जाएगा। आरबीआई बोलेगी इनको अब पहले से लोन कम देना है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है, मतलब इन्फ्लेशनरी गैप चल रहा है, मार्केट में ऑलरेडी महंगाई है, तो पहले से लोन कम देना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्रेडिट रेशनिंग में मतलब कि एक्सेस डिमांड के टाइम क्या होता है, इनका कोटा अलॉटमेंट कम कर दिया जाता है, और डेफिशिएंट डिमांड के टाइम इनका कोटा अलॉटमेंट ज़्यादा कर दिया जाता है। मतलब इन आरबीआई बोलती है कि अब इनको लोन ज़्यादा दो, डेफिशिएंट डिमांड है तो डियर मनी पॉलिसी है, ये जो हम लोगों ने अभी मतलब पढ़ा था हमने, ये सब डियर मनी पॉलिसी मतलब ही यही होता है कि अगर हमें एक्सेस डिमांड को रोकना है तो हम डियर मनी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, मतलब बैंक रेट बढ़ा देते हैं, रेपो रेट बढ़ा देते हैं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं, और क्या कहते हैं कि जो भी हमारे सीआरआर बढ़ा देते हैं, एसएलआर बढ़ा देते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करने लगते हैं सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की, यही सब है। ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बार आप रीड आउट करेंगे ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका होमवर्क है। क्या कहते हैं कि ये पॉइंट, ये जो मैंने ज़रा समझा दिया है, तो ये समझिए। लिक्विडिटी मतलब होता है कैश, कैश को मार्केट में डालना है कि निकालना है, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, एक्सेस डिमांड चल रहा है कि डेफिशिएंट डिमांड चल रहा है। ठीक है। लिबरल मतलब होता है फ्री, मतलब कि थोड़ा छूट देना, मतलब ज़्यादा वो ना करना, मतलब टाइट ना करना चीज़ें। ठीक है ना। ये डिफरेंस पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग। और हम लोग गवर्नमेंट बजट नेक्स्ट ईयर लेक्चर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।